जय श्री राम। आज एक कथा सुनाने जा रही हूँ, सच्ची भक्ति का फल। भगवान पे विश्वास हो तो भगवान ज़रूर साथ देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राका और बाका नाम के पति पत्नी रहते थे। वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में भगवान के सिवाय और कोई चाह नहीं थी। वह दुनिया के हर लोग लालच को छोड़ चुके थे। वह पति पत्नी रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बेच देते। इसी तरह से उनका गुजारा चलता था और अगर उनके पास कुछ बच जाता तो शाम को वह उसे बांट देते और फिर वह कंगाल होकर सो जाते। फिर सुबह से जंगल में लकड़ियां काटने या बीनने चले जाते। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान कृष्ण से विनती की कि आप अपने भक्त राका और बाका की गरीबी दूर कीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैंने बहुत से उपाय किए इनकी गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन वह सब कुछ दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैंने खुद भेष बदलकर इनकी लकड़ियां 100 गुणों दामों पर खरीदी थी, पर उन्होंने सारे पैसे सत्संग में दान कर दिए। फिर भक्त नामदेव जी ने फिर से आग्रह किया कि आप एक आखिरी बार इन्हें फिर से धन देकर देखो। एक बार जब राका बीमार हुआ तो 3 दिनों से वह लकड़ियां काटने भी नहीं जा रहा था। तो 3 दिनों तक वह लोग भूखे ही रहे। चौथे दिन भी फिर से दोनों लकड़ियां काटने गए। जब वह घर वापस आने लगे तो श्री कृष्ण भगवान ने सोने से भरी मोहरों की थैली रास्ते में रख दी और श्री कृष्ण और नामदेव जी दोनों पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहे थे। इतने में राका और बाका जी वहाँ से गुजर रहे थे। इतने में वहाँ से शायद कोई घुड़सवार निकला था, क्योंकि धूल उड़ रही थी और घोड़े के पैरों के निशान भी थे। राका जी ने किनारे पर पड़ी मोहरों की थैली देखी और फिर सोचा कि शायद घुड़सवार की यह थैली गिर गई है। उन्होंने सोचा कि मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, मेरे लिए धन मिट्टी समान है, लेकिन कहीं मेरी पत्नी का इस धन पर मन अटक जाए, कहीं वह यह ना सोच बैठे कि रख लेते हैं, बुरे दिनों में काम आएंगे। और ऐसा सोचकर बाका के आने से पहले ही उन्होंने उस थैली को जमीन में दबा दिया। तब बाका ने उन्हें मिट्टी डालते हुए देख लिया। बाका ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? राका ने कभी भी झूठ ना बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उन्होंने सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ करना, पर यहाँ सोने से भरी थैली रखी थी। मैंने सोचा कि 3 दिन से तुम्हें भूखा रहना पड़ा था, कहीं यह सोचकर तुम्हारे मन का लालच ना जाग जाए, इसलिए तुम्हें ध्यान में रखकर मैं इस बात पर मिट्टी डाल रहा था। राका की बात सुनकर बाका खूब जोर से हंसने लगी और बोली, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे भीतर लालच अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क पता है। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर राका और बाका को दर्शन दिए और फिर वे दोनों भगवान को अपने साथ अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी राका और बाका के इस वैराग्य को देखकर अपने आप को तुच्छ मानने लगे। जिसे प्रभु की कृपा समान अमृत का स्वाद लग जाता है, उसे संसार की हर चीज़ तुच्छ ही लगने लगती है। जय श्री राम। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी कहानियाँ मैं डालती रहूँगी।